खरगापुर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में कांग्रेस के नेता खरगापुर में 23 अगस्त को सोनी परिवार ने अपने घर में 5 लोगों के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर आज खरगापुर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, लाखन सिंह यादव, किरण अहिरवार, कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला, तेवर सिंह लोधी, नरेंद्र सराफ एवं कांग्रेस के तमाम नेता खरगापुर पहुंचे और सोनी परिवार के रिश्तेदारों से मिले। उन्होंने सोनी परिवार को न्याय दिलाने एवं उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि खरगापुर में जो एक साथ 5 लोगों की मौत किरूर मामले को लेकर अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीने में अगर दिल है तो उसकी तुरंत सीबीआई जांच करवाई जाए। और उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार कहती है किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। उन्होंने एक पेन ड्राइव दी जिसमें उन्होंने कहा कि जिस किसान का भी कर्जा माफ़ हुआ है उसका मोबाइल नंबर और जितने रुपए माफ़ हुए वह सब डिटेल इस पेन ड्राइव में है। तो वहीं इस मौके पर सज्जन सिंह वर्मा ने टीकमगढ़ एसपी प्रशांत खरे से उचित जांच के लिए फोन पर भी बात की और सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अगर उचित जांच नहीं होती है तो व्यापारी फिर से बाजार बंद करना, जिससे उचित जांच हो सके और मृतक के परिजनों को न्याय मिल सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। खिलाफ पिछले 4 महीने से गिरफ्तारी वारंट निकला है, रोज टीआई की कुर्सी पे बैठा है। उसी थाने से गिरफ्तारी वारंट, उसी थाने में टीआई के पोस्ट पे पदस्थ किया गया। क्या शिवराज की अंधी बेरी लूली पुलिस ने कार्रवाई की नहीं? खाना पूर्ति करने के लिए निरपराध लोगों को जेल में ठूस दिया उन्होंने। निरपराध लोगों को बंद करना ये कहाँ का न्याय है? खाना पूर्ति सरकार शिवराज आताताइयों की सरकार, ये सरकार अंग्रेजों ने जो बर्बरता की थी हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों पे, ये उससे 10 गुना ज़्यादा बर्बर सरकार है। उसका पुलिस प्रशासन इतना बर्बर है, जिस तरह पुलिस के छोटा अधिकारी जिसकी औकात नहीं, वो गालियां बक रहा है, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, माँ बहन की गालियां। ऐसे लोगों को तो लटका दिया जाना। कांग्रेस पार्टी लेट से क्यों जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष महेश यादव, हमारे पूर्व मंत्री यादवेंद्र भैया, ये सारे लोगों ने उसी समय आके पूरे पुलिस प्रशासन सबसे बात की, पीड़ित परिवार से मिले। आज धर्मराज सोनी जी की बेटी यहाँ आई, उनके दामाद आए हैं। आप एक बात और देख लीजिए कि पुलिस ने का इतना आतंक था हत्याकांड के बाद कि आज आए हैं उनकी बेटी धर्मराज जी जिनकी हत्या हुई परिवार की, वो आज उनके दामाद को इतना डरा रखा था कि यहाँ आना भी मत। जिस तरह की आतंकी सरकार है भाई, ये तो मैं देश के चौथे स्तंभ से मांग करता हूँ, पत्रकार बंधुओं से मांग करता हूँ, टीवी चैनल से मांग करता हूँ कि मेहरबानी करके इस जघन हत्याकांड में जनता का पक्ष आप जरूर रखें और सीबीआई की मांग आपकी तरफ से भी जाए। इसके निष्पक्ष जांच नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी आगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? ये विधानसभा आ रही है, हम तो देखिए चिल्ला सकते हैं, जनता की आवाज़ बन सकते हैं, हम विधानसभा में उठा सकते हैं, पर ये शिवराज चौहान इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री है। ये 3 दिन का सत्र बुलाया इसने, अभी इतना महत्वपूर्ण सत्र होता है ये, जिसमें बजट भी आना है, जिसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना है, राज्यपाल जी की मृत्यु हो गई, एक दिन उनके शोक संवेदना में चला जाएगा। ये जनता के जवाबों का मुकाबला कर ही नहीं सकता है शिवराज चौहान, इसलिए 3-3 दिन के सत्र बुलाता है जिसमें जनहित के मुद्दे हम उठा ही नहीं पाते हैं। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री इस समय इस प्रदेश में। आरोप है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में एक भी वादा पूरा नहीं किया था, किसानो't का कर्ज माफ नहीं किया था और बेरोजगारों को रोजगार भी ये भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने की जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में भर्ती होते ही झूठ बोलने में शिवराज के बाद इन्हीं का जी ने खरगापुर में हुए जघन्य हत्याकांड के बारे में चर्चा करने एक प्रतिनिधिमंडल, मैं सज्जन वर्मा, पूर्व मंत्री लाखन सिंह, नरेश सराफ सोनी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, किरण अहिरवार हमारी लोकसभा की प्रत्याशी, यादवेंद्र सिंह जी हैं, हमारे आलोक चतुर्वेदी जी एमएलए, नीरज दीक्षित एमएलए, तरवर लोधी एमएलए,
हम लोगों को आम जनता के बीच में भेजा है कमलनाथ जी ने। उन्होंने कहा है कि लौट के हमें पूरी रिपोर्ट दो। मैं जब यहाँ आया तो लोगों की एक ही मांग थी कि पुलिस ने बर्बरता का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस से ज़्यादा बर्बरता इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज की सरकार में पुलिस है। मैं उसका उदाहरण इसलिए भी मैं उनकी बात से सहमत हूँ। यहाँ के आम नागरिक और व्यापारी जो मुझे उन्होंने बताया, पिछले महीने मंडला में सोनी परिवार के 6 लोगों की हत्या होती है। 1 महीने बाद खरगापुर में 5 सोनी परिवार के लोगों की हत्या होती है। 2 दिन पहले मैं दतिया गया, जहाँ पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पे एक थानेदार है श्रीमान भदौरिया, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है। और मैं कहता हूँ वारे गृह मंत्री, वारे शिवराज, वारे एसपी दतिया, जिसके खिलाफ वारंट निकला वो कुर्सी पे बैठ के 150 निरपराध लोगों के खिलाफ मुकदमा बना के जेल भेज रहा है। हमारे जो विधायक का चुनाव लड़े थे राजेंद्र भारती, उनके बड़े भाई एडिशनल कलेक्टर हैं, उनको भी कल जेल भेज दिया। ये बर्बरता पूर्वक जो शासन इस समय चल रहा है शिवराज, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शिवराज चौहान की चली नहीं रही है। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है, ये अताताई का रूप धारण कर लिया है। रावण से बड़ा रूप इस व्यक्ति ने धारण कर लिया है। जो यहाँ एक परिवार की हत्या होती है, बचा हुआ परिवार है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये किस तरह की जांच है? यहाँ का टीआई सुनील शर्मा मुझे बताया गया, मैंने उसकी ऑडियो सुनी है, किस अभद्र भाषा में गालियाँ बकते हुए ऐसे आदमी को तो फांसी पर लटका देना चाहिए जो शपथ लेके आता है जनता की सेवा की। और मैंने जो उसकी गालियाँ ऑडियो पे सुनी है, एसपी ने कहा कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र क्या, उसका सब्स्टिट्यूट है। जब ऑडियो आपके पास आ गया, सस्पेंड करके निलंबन की कार्रवाई ऐसे अधिकारी पकड़ना चाहिए जो जन सेवक नहीं, जन रक्षक नहीं, ये जन भक्षक है। लोगों ने कहा कि इतने कम समय में 10 करोड़ की संपत्तियाँ कमाई, हमें उससे मतलब नहीं है। जो निरपराध लोग 5 मारे गए हैं, मैं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से मांग करता हूँ, आम जनता खरगापुर की व्यापारियों की तरफ से, कि यदि तुम ईमानदार जनसेवक हो शिवराज चौहान, तो सीबीआई जांच की इंक्वायरी का आदेश आज ही कर दो। मेरा ये कहना है। ये लोग हत्या की जा रही है, 5 लोगों की हत्या की जा रही है और शिवराज चौहान अपने में मस्त बैठे। नरोत्तम मिश्रा जैसे राजाधिराज हो गए हैं, गृह मंत्री का पद ऐसे व्यक्ति से तत्काल छीन लिया जाना चाहिए जो जनता के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो हम कमलनाथ जी को आज रिपोर्ट लेके जाके देंगे, शिवराज सिंह चौहान से बात कराएंगे। इस समय जो पुलिस की जांच की दिशा है बिल्कुल गलत है। निरपराध लोगों को बंद किया। एक 65 साल की वृद्ध महिला जिससे चला भी नहीं जाता, इसी परिवार की सोनी पर, उसे भी बंद किया हुआ है। तो यहाँ के व्यापारी खरगापुर के अभी 5 दिन बंद रहा है शहर। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि एक शहर हत्याकांड के विरोध में 5 दिन बंद रहता है। व्यापारियों से भी मेरी चर्चा हुई, उनका ये कहना है कि हमें 10 दिन और बंद करना पड़ा, यदि हमारी दुकानें, बाज़ार, तो हम बंद करने को तैयार हैं, लेकिन सही न्याय मिल जाए मृतकों को, सही अपराधी पकड़ लिए जाएं, वरना हम फिर दुकानें बंद करेंगे। आज की बात और आज ये सारी बातें आम जनता से लेकर पीड़ित परिवार की मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। मुझे पूरी आशा है कि खरगापुर के लोगों का सहयोग आप फोटो ले लो। पाँच दिन जिस तरीके से आपने खरगापुर शहर को बंद रखा, ये इतिहास में दर्ज हुआ है। हमें
इस तरह मुकाबला करना ही पड़ेगा। एकजुट होकर मुकाबला करेंगे तभी हम जीत पाएंगे, तभी न्याय की आशा हम कर सकते हैं। जरूरत पड़े एक बार बंद करना पड़े, यदि सीबीआई जांच नहीं मानता शिवराज, एक बार बंद करना पड़े बाजार तो फिर बंद कर देना।